गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है पीरियड नंबर 2। ओके, तो जैसा कि हमने जो पिछला पीरियड था अपना फर्स्ट पीरियड चैप्टर 2 का, उसमें अपन ने पढ़ा था लिंग की परिभाषा को पढ़ा था और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ साथ अपन ने लिंग के जो पहचान और उसके परिवर्तन के जो नॉर्मल नियम थे उसको देखा था। उसके साथ साथ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम को सीखा था और उसका मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ओके, तो आज अपन पढ़ रहे हैं उसी को नेक्स्ट ले रहे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है, जो नियम है ओके लिंग चेंज करने का, वही अपन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। 5 नंबर पॉइंट है पेज नंबर 5 पर, जिसमें लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से भी वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, अकारांत शब्द दिया हुआ होगा पुल्लिंग शब्द, तो उसमें क्या करना है, उसके अंतिम स्वर को हटाना है और उसकी जगह पर क्या लगाना है, आनी इसमें ऐड करना है। जैसे जेठ, जेठ, जेठ में बोलते हैं तो अपन अ आता है लास्ट में साउंड, तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और जब इसमें अपन आनी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जेठ का जेठानी, चौधरी का चौधरानी। ओके, जैसे कि देखो इसमें चौधरी लिखा हुआ था, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई थी पीछे से। ओके, तो इस मात्रा को क्या करना है, स्वर को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह पर उसमें ऐड क्या करना है, ऐड उसमें ऐड करना है आनी, तो बन गया चौधरी का चौधरानी। ओके, इसी तरह जैसे नेक्स्ट एक और दिया हुआ है नौकर, नौकर प्लस आनी बराबर नौकरानी। इसी तरह सेठ प्लस आनी तो बन गया सेठानी। इसी तरह देवर प्लस आनी देवरानी। ओके, तो आपको क्या करना है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को हटाना है और उसके अंत में क्या जोड़ना है, आनी शब्द को, और जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह नेक्स्ट है 6 जो नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, वो है जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप कर उनमें क्या जोड़ना है, आइन, आइन। ओके, क्या जोड़ना है, आइन लगा देने से वे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कि जातिबोधक आपको पता है, जिससे कि एक जाति का अपन को पता चलता है, जैसे अपन कॉमन भी कह सकते हैं। तो इसमें पुल्लिंग दिया हुआ है ये और ये स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में जैसे हलवाई। ओके, तो इसने क्या कहा है कि अंतिम स्वर का इसको क्या करना है, लोप करना है और उसमें क्या जोड़ना है, आइन। ओके, तो इसमें है वो जो ई है वो हट जाएगा इधर से, और उसके साथ साथ इसमें जो आ की मात्रा है हलवा ई, तो आई हट जाएगा, पूरा आई हट जाएगा और उसमें जुड़ जाएगा आइन, तो हलवाई का हलवाइन, ठाकुर का ठाकुराइन, नाई का नाइन, गुरु का गुरुआइन, इसी तरह चौधरी का चौधराइन। ओके, तो जैसे कि हमने इधर ऊपर भी देखा था, चौधरी का चौधरानी भी होता है और चौधराइन भी होता है, तो ये दोनों सही होते हैं। ओके, पंडित का पंडिताइन, इसी तरह इसमें भी होता है, जैसे पंडित का पंडितानी। ओके, तो ये दोनों जो शब्द हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो 7 नंबर नियम दिया हुआ है। अब उसमें क्या है, देखो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर ईया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मतलब कि आकारांत शब्द है और उसमें अगर आ है, जैसे बुढ़ा, तो आ रहा है लास्ट में साउंड, और उसमें आ के स्थान पर क्या लगाना है आपको, ईया, तो जैसे बन गया बुढ़ा का बुढ़िया। ओके, आ की मात्रा हट जाएगी इसमें से और उसकी जगह पर क्या लगाना है, ईया, ई आ, ई और या जोड़ते ही बन जाएगा बुढ़िया। चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, बादशाह का बच्चिया। ओके, इसी तरह 8 नंबर नियम दिया हुआ है आपकी बुक्स में पेज नंबर 5 पे, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मतलब कि जैसे शिक्षक, तो इसको अपन जब बोलते हैं शिक्षा प्लस अक, तो इसमें अक एक साउंड आता है, तो उसमें क्या करना है, अक को हटाना है, उसकी जगह पर क्या लगाना है, इका। ओके, तो शिक्षक का शिक्षिका, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका,
गायक का गायिका, नायक का नायिका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका। ओके, इस तरह से होगा। फिर 9 नंबर नियम दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वति तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान, तो इसमें वान को हटा के उसकी जगह क्या लगाना है, वति, तो भगवान का भगवती। और मान शब्द को हटा के मति लगाना है, तो आयुष्मान का आयुष्मती, श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, विद्वान का विद्यावती। ओके, इसी तरह बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती। ओके, इसी तरह नेक्स्ट जो 10 नंबर जो नियम है वो दिया हुआ है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। जैसे बाप का माँ, भाई का बहन, पति का पत्नी, बाबा का दादी। इसमें बाबा की जगह दादा भी हो सकता है। ओके, तो दादा का दादी और बाबा भी हो सकता है। पिता का माता, पुरुष का स्त्री, मर्द का औरत, मर्द यानी पुरुष या आदमी, आदमी का औरत या मर्द का भी औरत होता है। ओके, इसी तरह वर का वधू। ओके, तो आज अपन ने और आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी में कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य मतलब हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं वो, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उल्लू, तो उल्लू का जो स्त्रीलिंग होगा उसमें आपको क्या जोड़ना, आगे मादा। ओके, तो उल्लू हमेशा शब्द वो रहेगा पुल्लिंग में ही रहेगा, मतलब तो उल्लू का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा मादा उल्लू। खरगोश का होगा वो, खरगोश का जो स्त्रीलिंग होगा वो मादा खरगोश। चीता का मादा चीता। कछुआ का मादा कछुआ। कुछ बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, जैसे उल्लू का उल्ली हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। उल्लू का हमेशा ये ऐसे शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं और उसको मादा शब्द जोड़ना पड़ता है, तब वो स्त्रीलिंग में चेंज होता है। जैसे कुछ लोग कौवा का कौई कर देते हैं, कौई, तो कौई नहीं होते हैं, उसमें कौवा का मादा कौवा होता है। तोता का मादा तोता होता है। पक्षी का मादा पक्षी होता है। पक्षी शब्द हमेशा पुल्लिंग में होता है। भेड़िया, भेड़िया का मादा भेड़िया। ओके, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। ओके, इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है। ओके, कि मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं और उसको पुल्लिंग में अगर चेंज करना है तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, नर। जैसे मछली, तो कुछ बच्चे इसको मछली का मछला कर देते हैं, तो मछला नहीं होता है पुल्लिंग, मछली का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नर मछली। इसी तरह मकड़ी का नर मकड़ी। चींटी हमेशा क्या रहती है, स्त्रीलिंग होती है, तो चींटी का जो पुल्लिंग होगा वो होगा नर चींटी। चिड़िया का जो पुल्लिंग होगा वो नर चिड़िया। इसी तरह चील, चील का जो पुल्लिंग होगा नर चील। मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग होती है, तो मक्खी का जो पुल्लिंग होगा नर मक्खी। तितली का नर तितली। कोयल का नर कोयल। ओके, तो इस तरह से हमने पढ़े हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। आज का जो आपका वर्क रहेगा वो रहेगा ये कि आपको जो 5 से लगा के 10 तक मैंने जो नियम बनाए हैं उसमें से आपको, जैसे बहुत सारे दिए हुए तो उसमें आपको आपकी इच्छा से कम हर एक नियम से 3 आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। जैसे 5 से 3 ले लिया, 6 से 3, इसी तरह 7 से भी 7 में से जैसे इतना ही दिया हुआ है तो 3 पूरा इसमें ले सकते हैं आप 3। ओके, इसी तरह इसमें भी 3, इसी तरह इसमें भी 3, इसी तरह 10 नंबर में भी 3, 1 2 3। ओके, और कुछ नित्य पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं उसको पूरा लिखना है। ओके, और स्त्रीलिंग में रहने वाले को भी पूरा लिखना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा पुल्लिंग और हमेशा स्त्रीलिंग ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, इसी में क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में वर्क के रूप में करना है। ये आपका वर्क रहेगा पीरियड
सेकेंड का नियम 5 जो अपन ने पढ़े हैं 6, 7, 8 और 9 और 10, ओके, वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है।